जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है आपका कार्बन और उसके यौगिक। हम आईयूपीएसी नाम की तरफ एकदम रुक कर चुके थे। ठीक, अब आज हम करने वाले हैं इसमें एल्काइन का, ठीक है, पूरा डिटेल में एकदम कवर करने वाले हैं एल्काइन को एकदम डिटेल में। मतलब एल्केन हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन पढ़ चुके हैं और उसके पहले जो भी हीरा डायमंड वगैरह, हीरा डायमंड बात एक है, या ग्रेफाइट, सब कुछ डिटेल में कवर कर चुके हैं। ये आपकी लेक्चर है, ठीक, आपका एल्काइन के ऊपर। और याद रखिए ये जितने भी लेक्चर सब लिए जा रहे हैं सब बेसिक लेवल से उठा के ले जा के हाई लेवल पे आपके पढ़ के जाएंगे आराम से। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ा जाएगा, सब एकदम से ईजी तरीके में आपको करा के प्रोवाइड करा दिया जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं आराम से। तो उसके पहले हम क्या कर देते हैं, कुछ चीज़ें लिख देते हैं। जैसे एल्काइन, एल्काइन को आप वाई यानी ई को क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अब कहेंगे सर क्यों? क्योंकि अभी आपको ये पता चल जाएगा क्यों हमने ये कहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो अनुलग्न आपको क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, अनुलग्न क्या यानी सफिक्स के तौर पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद समूह, ठीक है, यानी समूह हो जाएगा जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, इसमें क्या आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सामान्य फार्मूला, ठीक है, यानी सामान्य सूत्र आपको लिया क्या लिखना पड़ेगा। इतना चीज़ आपको इसमें कवर अप करना पड़ेगा आराम से। अब देखिए ध्यान से, अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, जैसे ये लिखेंगे ना तो एल्काइन, तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, किसी भी वर्ड के बगल में क्या लिखना पड़ेगा, वाई एन ई, क्या लिखना पड़ेगा, वाई एन ई लिखना पड़ेगा। चाहे आप ये लिखिए, चाहे ये हिंदी में लिखते हैं तो ये लिखिए और इंग्लिश में लिखते हैं तो वाई एन ई लिखिए। ठीक है, हम यदि चाहें, ठीक है, इंग्लिश में आपको लिखेंगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा, बहुत ही सूटेबल रहेगा। मात्रा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज आ सकते, बट इसमें कभी आप कन्फ्यूज आ नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से समूह, समूह देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये होगा। अब सामान्य सूत्र देखा जाए तो क्या होगा, CN और H2N होता है और यहाँ से माइनस में क्या होता, 2 होता, माइनस में 2 होता। ये तीन चीज़ें आप माइंड में यदि बैठेंगे तो आईपीएससी की ऐसी तैसी कर देंगे आप आराम से। ठीक, और एक पॉइंट और लिख देते हैं। ठीक है, इसमें अब बताइए, ये देखा जाए तो एल्काइन हमेशा हमेशा क्या होगा, 2 ही कार्बन से स्टार्ट होगा, यानी 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप एक नोट में आप लिख दीजिए, नोट में लिख दिए तो एक कार्बन के लिए नहीं बनता, तो एक कार्बन के लिए क्या बनेगा, मेथाइन, जो क्या होगा कभी भी सूटेबल हमारे लिए नहीं है। मेथाइन कभी भी, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, कभी नहीं बनता है। ठीक है, कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से लिख दे, क्योंकि मिथाइन क्या होता है, एक कार्बन से लिया जाता, तो एक कार्बन तो है ये नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तो लगेगा भैया। ठीक है, तो वही चीज़ें हो गया। मिथाइन जो हमेशा हमेशा क्या कर देता है, 2 ही कार्बन से स्टार्ट होता है। अब मेन मुद्दा आपका स्टार्ट होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या देखना स्टार्ट करते हैं, उदाहरण में हम क्या लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अब सर जी कहेंगे आईयूपीएसी नेम क्या होता है, अभी देखेंगे आप आराम से, एकदम किसी भी चीज़ का कहेंगे आईयूपीएसी नेम यहाँ से। अब देखिए CnH2 यानी CN होता है, H2N माइनस में क्या होता है, 2 होता है। इसी का हमें आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाना। देखिए क्या लिखेंगे, सी की जगह हम मान लेते 1 रखें यहाँ पर। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 रखाएगा नहीं, हमेशा हमेशा 2 रखना पड़ेगा। यदि 2 रखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब H4 आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या होगा इसके बारे में। अब कहेंगे इसका आईपीएससी नेम लिखिए, कोई टेंशन नहीं। हमने क्या करेंगे, देखिए इसे यदि देखा जाए तो 1 कार्बन और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कार्बन। इसका आईपीएससी नेम तुरंत लिखेंगे, मगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए तो अपना ही काम होगा। 2 कार्बन छाप दिया, हाइड्रोजन कितना है, अब देखिए 2 कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या बोले, हमेशा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो 1 बॉन्ड लगा दिए, 2 बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, आप देखिए 2 बॉन्ड लगा दिए और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, कोई टेंशन नहीं सर, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, मजा है एकदम से। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन देखिए क्या हो गया, ठीक है, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाए तो 2 आई ना बाबू, ही का करा बाटा मर दे, बेइज्जती करावा था। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। हम कहें यार 4 कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं, जो आपके सामने ये होगा।
अब कहेंगे इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाइए सर, कोई टेंशन नहीं। देखिए आप यहाँ एक नोट याद करिए, एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट यूज करेंगे, और 6 कार्बन रहेगा हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नन, और 10 कार्बन रहेगा तो क्या करेंगे, डेक का प्रयोग करेंगे। ठीक, आपको दिख नहीं रहा होगा। यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8, 9 और 10। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, देखिए कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। तो हम 2 कार्बन के लिए क्या यूज करिए, एथ। अब प्लस में लगा देते हैं। अब बताइए इन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, YnE यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने छाप दिया YnE। अब इसका आईयूपीएसी नेम आपके सामने आ गया, तुम्हारे पास क्या हो गया, एथाइन आ गया। क्या हो गया, एथाइन। ये तुम्हारे पास एथाइन आ गया, यानी इसका आईयूपीएसी नेम आपके सामने हो गया एथाइन, मलिकाइन नहीं, एथाइन। ठीक है, सेठाइन, मिठाइन, सेठाइन, ये सब बनना है। ठीक है, ये हो गया। और सर जी कहेंगे और बड़ा बड़ा तनी करावत है, कोनो टेंशन है, जितना बड़ा तू कहा उतना बड़ा हम करा दे। टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में पेंशन लेने का। ठीक है, ये हो गया एथाइन। ठीक है, एथाइन वगैरह और मिथाइन वगैरह आपको आराम से देखना है। ठीक, देखिए ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कर देते हैं हम, 2 कार्बन, 3 कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन तो ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 2 जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा C4। ठीक है, यहाँ से C3H4 हो जाएगा। एक बस समान सूत्र फार्मूले पर लगा बैठा लेना भाई। लाइए बैठा देते, नहीं तो कितने लोग रोने होने लगेंगे, कहेंगे क्या करत बाटा हो सर जी। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं। CN की जगह हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, H2 और गुणे में क्या कर देते हैं, 3 माइनस में 2 कर देते हैं। तो C हो जाएगा इतना से, और प्लस में तुम्हारे पास 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा C है। C हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 यानी 4 में से, यानी 6 में से 2 जाएगा तो आपके सामने 4 आ जाएगा। मतलब ये फार्मूला सत्य है। ठीक है, ये हो जाएगा सत्य है। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेम हम लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लगाते हैं आराम से यहाँ से। देखिए होता क्या है। ठीक, आईयूपीएसी नेम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या होगा ये। अब इसमें हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 बांड। हमने 3 बांड यहाँ लगा दिए। बांड क्या होता है, जैसे मान लेते आप हैं, आपके बीच में किसी का रिलेशन है, मतलब GF है या BF है, तो उससे एक बाइंडिंग रहती है, चैटिंग करेंगे। ठीक है, सब एकदम से करेंगे। ठीक है, कहा करेंगे, ज़िंदगी ऐसी है। ठीक है, अब बताओ, यानी हमारे अंदर फीलिंग होती है तो एलिमेंट के अंदर भी फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो वो भी क्या कर देते हैं, बांड बजा का। देखो काला एकदम से, देखो कार्बन सारा कलिया करिया है, ये अभी चरचर को घुमा रहा है। अब कह रहा कि भैया हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। ठीक है, और 4 से अधिक कम रखेंगे तो रिसिया जाएगा। ठीक है, एकदम से कार्बन, एकदम से करिया आदमी तब वो, और देखेंगे करिया लड़के बहुत मतलब मस्त मस्त फंस जाती, पता नहीं कैसे, करेठी। और लड़की करेठी रहेगी, करिया लड़की रहेगी तो देखिए एकदम से पोत पात के बढ़िया सा आएगी, है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से जिंदगी में कार्बन भी क्या कहता, सोचता है ठीक है हम 4 को घुमाएंगे, उससे लेना देना नहीं कि हमारे पास पैसा है कि नहीं, दादा का माल बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मगर हमें घुमाएंगे, कोई टेंशन नहीं, चला घुमाओ बाबू तो के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का हमें भरना है, तो यहाँ पर 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन चिपकाना पड़ेगा यहाँ से, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होगी। इस पे आते हैं 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, ये मतलब 1 2 3 4, मतलब ये कंप्लीट है। इस पे आते 1 बांड, 2 बांड और यहाँ से 3 बांड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन चिपका दिया। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिख के दिखाई, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। देखिए ये प्रोप यूज करेंगे, तो हमने छाप दिया यहाँ पर, क्या हो गया, प्रोप यूज कर दिया। और देखा जाए तो ट्रिपल बांड के लिए क्या लगा दिए, आयन लगा दिए। तो ये आईयूपीएसी नाम यदि हो जाएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो गया आपके सामने, प्रोपाइन। ये आपका आईयूपीएसी नेम बन के तैयार हो गया आपके सामने, एकदम ईजी से ईजी तरीके से। अब तो ये हो गया भाई। अब कहेंगे सर इधर लगाइए, अब इधर लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो यहाँ पर नंबरिंग 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नंबरिंग इधर से आपको, ठीक है, इधर से करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो इधर से करेंगे। ठीक, आपके सामने ये हो जाएगा। कहेंगे और बतावा, कोनो टेंशन नहीं, जहाँ कहा तहाँ बताए। ठीक है, 4 के ले ले तू ले। ठीक है, यदि मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, C4 कर देते हैं, और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8।
ठीक, और 2 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ हमें 6 चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब इसका कहेंगे IUPAC नाम लिख के दिखाइए। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कहेगा चिपकाने के लिए वो हम वहाँ चिपकाएंगे। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ट्रिपल बांड, हम यहाँ चिपका देते हैं। तो ये बताओ, ठीक है, सिंगल बांड यहाँ पहले चिपकाइए, तभी जोड़ेंगे तो पहले जोड़ना पड़ेगा ना। पहले एक एक पूरी खियाएंगे, यहाँ 3 पूरी खिया दिए क्योंकि हमारा रिश्तेदार है। ठीक है, तो ये बताओ क्या होगा, 3 पूरी यहाँ खिया दिए तो ये 4 पूरी खाइए, तो 4 पूरी खाइए, 1 पूरी और ले ला बाबू। ठीक है, मतलब 1 बांड यहाँ होगा, 3 बांड यहाँ, 4 बांड ये कंप्लीट। इसमें देखो 1 बांड और 3 बांड, 4 बांड ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो 1 बांड, 2 बांड और 1 बांड हाइड्रोजन चिपका दिए ऊपर, 1 बांड हाइड्रोजन चिपका दिए यहाँ पर, ये 4 बांड कंप्लीट होगा। इसमें तुम देखो कितना बांड है, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड, ये हाइड्रोजन और ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन कितना, 1 2 3 4, जो 4 दे रखा, C6 यानी H6 दे रखा, 1 2 3 4 5 6, 6 भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब नंबरिंग करने की बात की जाए तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा। अब IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटाइन। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटीफुल है, ब्यूटाइन है। ठीक है, तो ये छाप दिए यहाँ पर। अब सर जी का है तो इधर लगावा, इधर लगा के करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगा। ये वाले उठा के हम यहाँ पर रखते हैं, कोई टेंशन नहीं, जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करवा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, जैसा जैसा बोलेंगे वैसा। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये वाला बांड उठा के यहाँ रखो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तीनों बांड को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, कोई टेंशन नो। ये सिंगल बांड, यहाँ पर सिंगल बांड। अब हम क्या कहते हैं, सिंगल बांड ये हो गया, इसकी संयोजकता कंप्लीट, इसकी संयोजकता कंप्लीट। अब हमें हाइड्रोजन चिपकाना, 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। इसमें देखे जाए तो 1 और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन हमने यहाँ चिपका दिया। ठीक है, मतलब ये देखा जाए तो कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 3 3 6, मतलब 6 हो गया। कार्बन 1 4 है ना, तो 1 2 3 4, कार्बन भी क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब एक IUPAC नाम बतावा, कोनो टेंशन नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का भाई, कोई टेंशन नहीं, करके दिखाइए भाई। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इसी को छापते हैं। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हम ब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब बताइए, ये देखा जाए तो 1 नंबर, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इधर से करें कि इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर, इधर से करेंगे तो तब भी 2 नंबर, किधर से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो 2 नंबर पे तुम्हारे पास क्या होगा, डबल बांड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ से क्या, सॉरी ट्रिपल बांड, ट्रिपल बांड के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन आपके क्या होगा, IUPAC नाम आपके सामने ये बन के तैयार हो गया यहाँ से। ये था इसके बारे में। अब कितना भी कहेंगे भाई हम आपको बता देंगे। ठीक है, यदि कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो उसका कंफर्म क्या करेंगे, विद इन द कुछ सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ से। आप कहेंगे सर मेले में रहेंगे तब नहीं, आएंगे घर पे मगर करके तुम्हें दिखाएंगे। ठीक है, और कुछ दिया है यहाँ से। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इसका IUPAC नेम हमसे पूछा ये, और एक क्वेश्चन IUPAC नेम पूछा ये ट्रिपल बांड है। तो जितने आपके बनते हैं ट्रिपल बांड पे हम क्या कर देते हैं, उस पे क्वेश्चन कर देते हैं। और देखिए यहाँ से 6ठा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में एल्काइन कौन है, निम्नलिखित में से एल्काइन कौन है। तो यानी CH3 कामा CH2 बांड में देखो डबल बांड है, तो डबल बांड इनके अंतर्गत आता है, ट्रिपल बांड ट्रिपल के बांड के आइन के अंतर्गत आता है। तो इस पे टिक मार देंगे। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ये हमने पूरा बनाया हुआ है मेरे भैया। ठीक है, तो यहाँ से इसे हटाते हैं और ये जो 2 IUPAC नेम है इसको हम यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। एक IUPAC नेम ये करेंगे, एक IUPAC नेम ये करेंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग सेट में पूछा गया, पूरे सेट का हमने ये 24 क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले में दे रखा देखिए, यानी CH2, इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास CH3 बांड में C दे रखा, ट्रिपल बांड यहाँ दे रखा C, सिंगल बांड क्या दे रखा CH3। इसका IUPAC नेम आपको बताना, कोई टेंशन जिंदगी में लेबर नहीं करेगा चाहिए मर्दे। ठीक है, तो बनौली है वो मर्दे, आइए तब चला, कोई टेंशन नहीं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ से 4 नंबर। 4 नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ब्यूट। और 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर पे आपका वाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आइन हो जाएगा, यानी ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। इसका IUPAC नेम हो गया। ये 2024 में 1 नंबर आपके सामने बन गया। ठीक है, यही देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसे कवर अप कर लिया।
ठीक है। और क्या आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एथाइन, इसको भी कर लेते हैं भाई, एथाइन। अब याद रखना भाई, अभी जो किए हैं 2 नंबर वाले को एथाइन, ठीक है, 2 नंबर आपको ये वाला किए हैं एथाइन। एथाइन का जो तुम्हारे पास ये है, ये IUPAC नेम है। क्या होगा, IUPAC नेम है। यदि सामान्य नाम कहे, ठीक है, ये सामान्य, ठीक है, सामान्य नाम मतलब कॉमन नाम यदि रहेगा तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, एसिटिलीन। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया आप एसिटिलीन लिख देते हैं, ठीक है, एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी एथाइन का तुम्हारे पास है, यानी जो तुम्हारे पास सामान्य नाम है एसिटिलीन। अब इसी का IUPAC नेम आपसे पूछा हुआ तो हमने ऑलरेडी इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। और ये जनरली पूरी जारी रखी जाएगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। और मैथ को भी ऐसे क्या कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा देंगे इजी से इजी वे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।